जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आज शुक्राने का वार है, फ्राइडे है, शुक्रवार मेरे मालिक के शुक्राने का वार है। मैं अपने गुरु महाराज के सामने बैठकर ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ, इतनी खुश हूँ। मेरे मालिक की असीम कृपा है मुझ पर, घर परिवार पर। जो मालिक ने बख्शा है, मालिक की देन है, मालिक की रजा है, सब अमृतमय है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बेअंत 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 अनंतम कोट शुक्राना। हर वेले हर क्षण आप जी का अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक का। मैं आज का सत्संग स्टार्ट करती हूँ और शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं एक बात बताना भूल गई कि मैं इंदिरापुरम से, गुरु जी की लाडली बेटी इंदिरापुरम से बोल रही हूँ। मेरे मालिक की बहुत दया है। मालिक ने हर जगह हर लम्हा बहुत लाज रखी है मेरी, और इतनी नेमतें, इतनी रिस्पेक्टफुल मेरी लाइफ धीरे धीरे बना दी है। जो लोग पूछते भी नहीं थे, शायद मैं किसी शुमार में भी नहीं थी, बट अब भी आज की डेट में मेरे मालिक ने धीरे धीरे मेरी इतनी लाइफ रिस्पेक्टफुल बना दी है। सब पूछते हैं, मैं भी अकाउंटेबल होती हूँ, जान के बहुत खुशी होती है। तो सब मालिक की दात है, सब मालिक की कृपा है। अभी संगत जी, फिलहाल में थोड़े दिन पहले एक बहुत दर्दनाक घटना घटी। मेरी जो मेड हैं, आती हैं, उनके साथ में उन हस्बैंड वाइफ का आपस में झगड़ा हो गया। अब मेड का तो ये कहना था कि उसने कुछ नहीं किया, उसके हाथ से बाल्टी गिर गई। ये बेसिकली मेरी मेड की तरफ से शुक्राना सत्संग है, क्योंकि वो नहीं कर पाएगी, उसके पास एंड्रॉयड नहीं है, उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो उसके बिहाफ पे मैं ये शुक्राना सत्संग अपने मालिक के चरणों में कर रही हूँ। तो वो बाल्टी लेके जा रही थी और पास ऑन हो रही थी। इन लोगों को एक रूम्स मिलते हैं जिसमें ये लोग रहते हैं, ऑक्यूपाइड होता है। तो उसके हस्बैंड ड्रिंक थे और वो बाल्टी ले जाते समय वो गिर गई, बाल्टी भी गिर गई। एक तो उससे भी उसको चोट लगी और दूसरा उसके हस्बैंड ने भी क्योंकि वो ड्रिंक था तो अननेसेसरी इशू क्रिएट किया, लड़ाई की, मारपीट की, जिसकी वजह से उसके फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई और नील, बड़े बड़े नील, स्वेलिंग और ये सब हो गया। देखकर जब वो अगले दिन आई नहीं, उसने बोला कि मैं गिर गई हूँ भाभी और मेरे फेस पे स्वेलिंग है, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। फिर जब वो अगले दिन आई, उसके अगले दिन, तो मैंने देखा, तो मैंने ये मतलब मेरे को रहा ही नहीं गया, मैंने उससे छूटते ये पूछा कि ये तुम गिरी हो या हस्बैंड ने मारा है। तो शी टोल कि गिरी भी हूँ और उसकी वजह से वो ड्रिंक थे और उन्होंने बिना किसी मतलब के, जाने बूझे, बस गुस्सा आ गया उन्हें और उन्होंने ये भी किया। तो ये बहुत एक दरिंदगी की हद थी, जिसकी वजह से, मतलब पीने की वजह से उन्होंने ये सब किया। मेरा दिल बहुत रोया, बहुत दुखा मेरा दिल। हम इंसान हैं, हम लेडीज एक दूसरे का दर्द नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा? दर्द तो सबको होता है। और क्या वो मेड है तो क्या वो इंसान नहीं है? क्या उसकी फीलिंग्स नहीं है? क्या उसे प्रॉब्लम नहीं होती? क्या उसे दर्द नहीं होता? क्या उसकी इच्छाएं नहीं है? कैसे कैसे उसका हस्बैंड उसको ऐसे दरिंदगी की हद तक उसको मार सकता है, जबकि वो अपने हस्बैंड को कोऑपरेट करती है। वो भी बेचारी काम कर रही है, अर्न कर रही है, कोई घर में बैठ के रोटियां तो नहीं तोड़ रही है। तो मुझे बहुत दुख लगा, बहुत बहुत, मतलब मैं जिसका आपको बयां भी नहीं कर सकती, मेरे पास शब्द नहीं है उस दुख के लिए। बहुत आत्मा रोई मेरी। मैंने गुरु महाराज से अरदास लगाई, हे गुरु महाराज, इसके घर में जो भी ग्रह क्लेश है उसका नाश करो, इसको एक अच्छी लिविंग बख्शो, जो भी हो गया इसके कर्म हैं जो भी हैं उसे काटो। और मैंने ये अरदास लगाते हुए, मंत्र जाप करते हुए, जो मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी और वहाँ से जल प्रसाद की बोतल ले आई थी, जो मुझे मिली थी वो बोतल मैं ले आई थी घर, और उसमें पानी ऐड ऑन करके मैं अपने हस्बैंड अंकल जी को भी देती हूँ, बेटे अंकल जी को भी देती हूँ, मैं भी पीती हूँ। तो वो मैंने उसको एक अलग से बोतल उस जल प्रसाद से बना के दी और गुरुजी से अरदास की कि हे गुरु महाराज, इसके घर में खुशहाली लाओ, इसके हस्बैंड जो हैं या तो पीना ही छोड़ दें, और अगर पिए तो कम ही पिए, और
मारपीट गाल गलोच ये सब नहीं करे। तो एक ज़िंदगी को जीने लायक ज़िंदगी तो बने उस बेचारे की। मतलब देख के तो ऐसा तौबा भगवान कभी किसी के साथ ना करे। तो बहुत दुख हुआ, अरदास लगाई भगवान से और गुरुजी महाराज से, और मैंने उसको जल प्रसाद दे दिया। और जल प्रसाद मैंने उसे मना किया कि अभी तो फ़िलहाल वो अपने हस्बैंड को, क्योंकि जो ड्रिंक करते हैं, डाउट करते हैं, मील्स इतनी जल्दी मानते नहीं ना, तो मैंने कहा तुम ऐसे ही उसकी पानी की बोतल में मिला दो, पिएगा तो उसके अंदर अच्छी फीलिंग्स आएंगी और अच्छा बनेगा, इम्प्रूव होगा। और गुरु महाराज की असीम कृपा आप देखिए, मेरे मालिक की, मेरे दाता की। वो बताती है कि उस दिन से उसने पी नहीं है। तो हे गुरु महाराज, मैं आपका बेअंत शुक्राना करती हूँ आपके चरणों में नतमस्तक होके। मेरे मालिक, मैं आपकी इतनी शुक्रगुजार हूँ कि आपने उसका घर परिवार को ब्लेसिंग दी, और ऐसी अपनी ब्लेसिंग्स की वर्षा उसके घर परिवार पे रखी। उसका आदमी पीना ही छोड़ दे। उसके 4 बच्चे हैं, दोनों मियाँ बीवी मिलके कमाएं और बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करें, और आप जी की कृपा से बहुत फले फूले। और आपने मेरी लाज भी रखी। मैंने भी आपसे अरदास की थी कि वो इसे पी ले और उसका घर में सब अच्छा हो जाए। जल प्रसाद तो ये है गुरु जी महाराज के जल प्रसाद की महिमा। मैं तो बेअंत वारी जावा मेरे सतगुरु पे वारी जावा। शुक्राना मेरे मालिका, लख लख अरब अरब करोड़ करोड़ अनगिनत बेअंत शुक्राना मेरे मालिका, मेरे दाता। सबके घर में खुशहालियाँ लाओ। जिसके घर में गृह क्लेश है, मारपीट गाली गलोच हस्बैंड वाइफ के बीच में, उस सब का नाश करके अच्छा स्वस्थ जीवन प्रदान करो सबको। सद्बुद्धि का दान दो, अपनी मेहर बख्शो दाता, अपनी मेहर बख्शो। और दूसरा सत्संग है मेरे बारे में, और मेरे बारे में दूसरा सत्संग है। और दूसरे सत्संग में ये है कि मैंने गुरु महाराज से अरदास लगाई थी कि मैं कुछ जैसे करना चाहती थी, कुछ अपना काम हो, मतलब मेरी भी कोई आइडेंटिटी हो, मैं भी इंडिपेंडेंट लाइफ लीड करूं। तो ऐसे करके तो गुरु महाराज ने मतलब पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी, मतलब स्टेप आउट करने की और ये सब करने की। तो गुरु महाराज ने वो हिम्मत मुझे बख्शी, और गुरु महाराज की कृपा से मैं ये स्टेप ले पाई। और मैंने पहले एक काम के लिए अग्रसर हुई, फिर उस काम में अभी आगे, मतलब अभी मैंने स्टार्ट किया है, और फिर मैंने दूसरे काम के लिए अग्रसर हुई। तो अभी वो स्टार्ट हुआ नहीं है, मतलब कि उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो बहुत जल्दी वो भी शुरू बात यूँ है कि अभी मतलब उसमें इंटरेक्शन लोगों से चाहिए, और वो अभी इंटरेक्शन वाला पार्ट मैंने शुरू नहीं किया। वैसे वहाँ रजिस्टर कर दिया है, सब फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर दी हैं। तो मेन तो इंटरेक्शन से ही बिजनेस इंक्रीज़ होता है। तो वो अभी मेरा पार्ट अभी चल रहा है, शुरू होना है। तो आज मैं थोड़ा सा कुछ करके भी आई हूँ, 1-2 लोगों से बात की भी है। तो गुरु महाराज की असीम कृपा से मैं इन 2 पद पे अग्रसर हुई हूँ, और गुरु महाराज ने यहाँ तक लाए हैं। तो गुरु कृपा से मैं वो दिन भी आएगा कि जब मैं शुक्राना करूँगी अपनी सक्सेस का। तो शुक्रदातिया, मेरे शुक्रदातिया, मुझे एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, गुरु महाराज मेरे को एक मौका देने के लिए, और मेरा हाथ पकड़ के उस मौके तक मुझे पहुंचाने के लिए, मेरे दाता शुक्र दाते। हर वेले आप जी का बेअंत हो रहा है, शुक्र दाते। दाता ऐसे ही सबकी झोलियां भरते रहो। जो भी लेडीज़ के जो भी सपने हैं, उन जो कुछ करना चाहती थी पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण, कभी कोई प्रॉब्लम्स, कोई इशू के कारण वो कुछ कर नहीं पाई और हाउसवाइफ बन के ही रह गई, उनकी इच्छाएं उन्होंने मार ली। तो उस लेडीज़ को आप ब्लेस करो, और जैसे आपने मुझे अग्रसर किया है, हाथ पकड़ के मुझे आप आगे लेके जा रहे हो, वैसे उन लेडीज़ का भी उद्धार करो, उनका भी बेड़ा पार करो, और सब अपनी बेटियों को खुशहाली और खुशहाल
जीवन बख्शो, ताकि वो घर भी संभालें अच्छे से और अपने जो सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की एक लाइफ है उस पर भी आगे बढ़ सके। जय गुरु जी, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, बहुत जल्द मेरे गुरु महाराज मुझे उस शिखर तक लेकर जाएंगे जहां वो मुझे देखना चाहते हैं, और मैं फिर इसके लिए एक शुक्राना सत्संग और आपके आगे करूंगी। जय गुरु जी। और तीसरा शुक्राना सत्संग मेरा ये है मेरे बेटे अंकल जी का, कि बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे पे कष्ट है। मैंने छोटे में डाल दिया, शुक्राना कर, तेरे बेटे पे कष्ट है, छोटे में डाल दिया। आज भी कुछ अजीब सा एक मैसेज आया था कि तेरे बेटे को कष्ट है, कोई आत्मा उसको नुकसान पहुंचाना चाहती है, हावी होना चाहती है, जो भी है। तो मैंने वो सत्संग सुन और अपना बेटे का कष्ट कटवा, तो मैंने सारे जो है सत्संग सुने अच्छे से। और आज उसको आज का दिन उस पर बहुत भारी बोला गया था। और देखो मेरे गुरु महाराज की लीला संगत जी, वो गेम खेल रहा था, खेलते खेलते ना तो वो गिरा ना वो कुछ हुआ। बहुत भारी संकट था, बहुत बड़ा था। गुरु महाराज ने एक हल्की सी खरोंच में निकाल दिया। फटा तो क्या फटा, उसका लोअर बस, और उसकी बॉडी पे हल्का से एक स्क्रैच नहीं होता है, एक लाइन स्क्रैच, बस इतना सा। इतने में प्रभु ने, मेरे गुरु महाराज ने, मेरे दाता ने इतना बड़ा संकट काट दिया उस बच्चे का, क्योंकि मैंने अपना 100% सरेंडर अपने गुरु महाराज के चरणों में कर दिया है, मेरे मालिक के चरणों में, अपनी फैमिली का, मेरा घर परिवार सब चरणों में, श्री प्रभु के चरणों में डाल दिया है, गुरु जी के चरणों में। अब वो जाने, कोई भी संकट हो, कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, मुझे कोई लेना देना है। मुझे मेरी मालिक की रजा में राजी रहना है, उनका चिंतन करना है, बस चिंता नहीं करनी, उनका चिंतन करना है। चिंता करने के लिए वो बैठे हैं मेरे मालिक। वो कहते हैं तूने चिंता नहीं करनी है, मैं देख रहा हूँ और मैं तेरे अंग संग सहाय हूँ। और संगत जी, मैं फील भी करती हूँ, जब भी मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे जाती हूँ, एक डिवाइन सी पावर मुझे महसूस होती है। उनकी आंखें मुझे देखती हुई ऐसे लगता है कि जैसे मुझे देख रही हैं स्वरूप में से, मुझे ऐसे महसूस होती हैं। तो इतनी अपार कृपा है। महाराज कहते हैं मैं खुद महाशिव का वास है तेरे घर में, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। और हे महाराज, बस आप ऐसे ही अपने बच्चों को अपनी श्री चरणों के दूध से कर जो भूल चुको है उसे माफ़ करो। मेरे मालिक, मेरे दाता, सद्बुद्धि का दान दो और अच्छा इंसान बनाए रखो, और अच्छी कर्म करें जिससे आपको हम पर नाज हो, ना कि हमारे बुरे कर्मों का बेड़ा अपने ऊपर लेना पड़े। हे मेरे दाता, हे मेरे गुरुपा, हे मेरे महाराज, आप अपनी श्री चरणों के से मुझे और समस्त संगत जी को, और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेगी उनको, उनके घर परिवार को, सबको ब्लेस कीजिए, ब्लेस एवरग्रीन ब्लेस कीजिए, हमेशा अपनी ब्लेसिंग बरसाते रहिए। सबके कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो, सबके बच्चे को सद्बुद्धि का दान हो, दीर्घायु करे, हष्ट पुष्ट जिंदगी जिए, दीर्घायु हो, सब जगह खुशहाली हो। मेरा वाले साईं, सब जगह खुशहाली हो, सब जगह। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना हर वेले हर क्षण, बेअंत बेअंत शुक्राना। मैं जितना भी करूं कम है ये शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। बस मेरी जिंदगी, मेरी रूह से, मेरी आत्मा से निकलता है शुक्राना, शुक्राना। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। जिंदगी हो रही, जिंदगी हो रही, बसर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। और एक बात और संगत जी, अभी कितने दिनों से मेरा गला बहुत ख़राब था। मेरे पिछले जो मेरे सत्संग मैंने रिकॉर्ड किए उन सब में मेरा गला ख़राब रहा है काफ़ी टाइम से, 1.5-2 महीने से। तो आज गुरु महाराज ने मुझे एक सत्संग सुनाया कि तेरे गले में बहुत थ्रोट में कुछ ज़्यादा बीमारी हो सकती है, ये सत्संग तेरे शरीर में कोई बीमारी पड़ रही है, सत्संग सुन और कष्ट कटवा ले। और मैंने सत्संग सुना, उसमें थ्रोट के बारे में था, और मैंने सत्संग सुना, उसके बाद आई एम ब्लेस्ड, मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा गला भी बिल्कुल ठीक है मालिक की कृपा से। तो ये है मेरे मालिक, अपने बच्चों को ज़रा भर भी कष्ट नहीं देते।
सत्संग सुनवा के ही कष्ट कटवा देते हैं। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए मालिक का दाता, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। बेअंत शुक्राना है मेरे रब का। शुक्र दाते यार, शुक्र दाते। जय गुरु जी संगत जी। अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सीमा गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरण कमलों में लेके आई हूँ। गुरु जी ने मुझे 15 दिन की शुक्राना सत्संग सेवा करने की दास बख्शी हुई है। तो मैं गुरु जी का आज मेरा छठा शुक्राना सत्संग है। वीरवार का दिन है। आज 13 तारीख है, 13 फरवरी है। तो गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से मैं स्टार्ट करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे पिता परमेश्वर गुरु जी, हे देवों के देव महादेव, हे मेरे नानक जी, हे डूंगरी के राजा, हे मेरी माँ तारा, हे मेरे नीम करौरे वाले बाबा, हे मेरे स्वामी समत बाबा, हे मेरे विष्णु भगवान, आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आपके बड़े मंदिर के 12 ज्योति शिवलिंग को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। समझ देवी देवताओं के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि गुरुपा के श्री चरण कमलों से मुझे जोड़ा। हे माँ तारा, आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि आपने मुझे गुरुपा के श्री चरण कमलों से जोड़ा। तो संगत जी, तो क्या हुआ, कल मैं एक सत्संग आया मेरे को गुरु जी का। तो गुरु जी ने मेरे को क्या बोला, बेटी सत्संग सुन और अमृत स्नान का पूर्ण धन बैठे बैठे प्राप्त कर। ये मौका बार बार नहीं आता है और आज का सत्संग बहुत खास है। पूर्णिमा का आशीर्वाद और गंगा स्नान का पूर्ण शक्ति से तेरी सारी बाधाएं दुख खत्म हो जाएगी। छोड़ना मत, अभी सुन। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे दाता। फिर गुरुपा ने मुझे फिर बोला, तुझे हारने दो नहीं दूंगा। अब तुझे आगे बढ़ने से तुझे कोई नहीं रोक सकता। जय गुरु जी, जय गुरु, शुक्राना गुरु जी। फिर मेरे गुरुपा मुझसे फिर बोलने लगे, बेटा आज बेटा आज हर संगत पर लागू होगा यह चमत्कारी सत्संग। आज आजमा के कर देख लेना। 10 दिन के अंदर तेरे घर की चौखट पर खुशियों का दस्तक देगी। इस बात को बिल्कुल भी नज़रअंदाजा मत करना। बहुत रहसी सत्संग है। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे मालिक, अनंत अनंत शुक्राना मेरे दाता। फिर मेरे दाता ने मुझे फिर बोला कि सत्संग सुनते ही तेरे एक संकेत मिलेगा, ध्यान से सुन। गुरुजी तुझे कुछ कहना चाहते हैं। तो बेटी आज की पूर्णिमा पर गुरुजी के ने तुझे यह सत्संग भेजा है। इसे सुनते ही तेरे जीवन में खुशियाँ, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। इसे छोड़ना मत, सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं कितने महीने से मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, पर गुरुपा मुझे सत्संग सुना सुना के मेरी ब्लैक मैजिक को काट रहे हैं। पूरी संगत को मेरी जय गुरु जी, और जो अंकल जी मेरे सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। तो संगत जी, क्या हुआ कि मुझे महाकुंभ में जाना था। तो मैंने अपनी ओनर से बोला कि मैडम मुझे महाकुंभ में जाना है। तो मेरी ओनर बोलने लगी कि वहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है, तुम अकेली जाओगी तो कैसे होगा, तुम्हें खो गई, कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो तुम रहने दो। मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, तो वो तुम्हें जल प्रसाद यहीं ले आएंगे। तो तुम 29 तारीख को जो मोनी अमावस है उसको तुम नहा लेना उस जल प्रसाद से। तो मैंने बोला ठीक है। तो संगत जी, उसी टाइम गुरु जी का मैसेज आ गया कि ये सत्संग सुन, तुझे 100 ब्लेसिंग तुझे इस महाकुंभ की घर बैठे ही दूंगा। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे पिता परमेश्वर गुरु जी। गुरु जी को कैसे पता रहता है कि हमारी बातें गुरु जी हमारी कैसे सुनते हैं। गुरुपा माफ करना संगत जी, मुझे बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। संगत जी, तो
आजकल मुझे नीम करौली बाबा के बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मेरा सब्र बिन वजह तेरे पास नहीं आया है, बस तू राम राम लिखती जा। तूने हारी बारी जीत ली है, अब तुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तेरे सोए हुए भाग मैंने जगा दी है, बस तू राम राम लिख लिख। जब भी तुझे मेरा स्वरूप दिखे, तुझे राम राम लिखती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे दाता। मैं तो संगत जी, जब से गुरुपा ने हमें जोड़ा है, तब से नीम करौली के बाबा के सत्संग बहुत आते हैं। अब मैं तो कभी जानती नहीं थी कि नीम करौली बाबा कौन है क्या नहीं है। जब से गुरुपा ने मुझे हमें अपने श्री चरण कमलों से जोड़ा है, तो नीम करौली बाबा के भी सत्संग बहुत फ्लैश होने लगे हैं। तो क्या हुआ संगत जी, तो मैंने जो जगह बेची थी, तो वो पैसे जीजा जी के पास थे। तो मैंने अपनी बेटी से बात कर रही थी, तो मेरी बेटी बम्बई में वो शादी हुई है। तो मैं बोल रही थी, नेहा ऐसे बात है, पता नहीं पैसा देखते किसी की नीयत खराब हो जाए, क्या है क्या नहीं है। तो जीजा जी ने बोला कि मेरे पास रख दे पैसा और मैं डाल दूंगा। तो फिर मेरी बेटी बोलने लगी, मम्मी जब तुम मकान की डील करने गए थे, जब पैसे लेने गए थे, तो तुमने गुरुजी को बोला गुरुजी मेरे अंग संग रहना। तो मैं कहा नहीं, मैंने तो बोला ही नहीं, भूल गई। वैसे तो मैं गुरुजी को हमेशा बोल के जाती, उस दिन भूल गई। तो संगत जी, तो उसी टाइम गुरुजी की, जब तक मैं वहां से अपने घर तक नहीं पहुंची, गुरुजी की ब्लेसिंग, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की गाड़ियां ही ब्लेसिंग गुरुजी मुझे दिखती रही, गुरुगिरी दिखती रही। माफ करना संगत जी, माफ करना गुरुपा कि मैंने सब उस संगत में हमें बोलती रहती है, मैं सुनती हूँ सत्संग में कि हमें गुरुपा ने चाय में दर्शन दिए हैं, रोटी में ब्लेसिंग दी है, और चंदन टीके में ब्लेसिंग दी है, और ग्रोज की खुशबू दी है, चंदन की खुशबू दी है। पर गुरुपा ने मुझे 1 साल होने वाला है, आज तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो फिर मैं गुरुपा से जिद नहीं करती, जब गुरुपा की इच्छा तब देंगे। पर हाँ, मुझे गुरुपा की ब्लेसिंग बहुत मिलती है। जब भी मैं अपनी बेटी से बात करती हूँ, जब भी जय गुरु जी, 7 की ब्लेसिंग फ्लैश होती है, जब तक दिखती रहती है, जब तक बात करती हूँ, ये मुझे बहुत दिखता है। फिर मेरे गुरुपा ने मुझे बोला कि 11 की ब्लेसिंग तकदीर वाले को मिलती है, ये तू जरूर सुन, इसको छोड़ना मत। ये तुझे तो किस्मत वाली है, जो मैंने तुझे ये ब्लेसिंग तुझे भेज रहा हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक, आप कितना मेरे मेरे हमारे कर्म कटवा रहे हो, सत्संग सुनवा सुनवा के हमारे कर्म कटवा रहे हो, हमारे ब्लैक मैजिक को खत्म करवा रहे हो। फिर गुरुपा ने बोला कि ये तू जरूर सुन, वीरवार के दिन ये काम करना है। तो वीरवार के दिन करना, या शनिवार के दिन करना, या मंगलवार के दिन करना। जो मेरा जल प्रसाद मेरे सब्र से टच करते हो, तो उसको अपने चारों कोनों में छिड़कना है। जो नकारात्मक शक्ति होगी, ब्लैक मैजिक होएगा, तो वो निकल जाएगा। शुक्राना मेरे मालिक, वो मैं करूंगी, आज वीरवार का दिन है। फिर उसके बाद गुरुपा ने बोला कि जब तुम थक जाते हो, सारी दुनिया से हार जाते हो, जब तुम्हें कोई सहारा नहीं मिलता है, तब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ। ये तो हकीकत बात है कि गुरुपा ने हमें नई ज़िंदगी दी है। मैं तो बिल्कुल ही टूट गई थी, जीने की आस मैंने छोड़ दी थी कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब मेरी ज़िंदगी जीने की आशा नहीं है। पर गुरुपा ने जब से हमारा हाथ पकड़ा है, हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी हम खुश रहते हैं। सब गुरुपा देख लेंगे ना, सब वो कर लेंगे। गुरुपा, मेरा भी ब्लैक मैजिक से बहुत गुजरी हूँ, पर गुरुपा मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुपा धीरे-धीरे मेरा कष्ट कटवा रहे हैं, और इस ब्लैक मैजिक को भी मेरी जड़ से ख़त्म करेंगे। इसका भी अंत अब आ चुका है। ये कब तक मेरे शरीर में रहेगा, कभी ना कभी तो ये जाएगा ही। मेरे गुरुपा ही इसको जड़ से निकालेंगे। वो देवों के देव महादेव हैं, वो डुंगरी के राजा हैं, जिसके श्री चरण कमलों में भूत, जिन्न, शैतान शैतान, राक्षस, विक्रम, बेताल, जिन्न रहते हैं। तो वो मेरा ब्लैक मैजिक, हम तो गुरुपा की बेटी हैं, तो क्या गुरुपा मेरी इस ब्लैक मैजिक को ठीक नहीं करेंगे? ये ठीक करेंगे, और मैं ठीक होंगी। पर पहले मैं बहुत रोती थी, पर गुरुपा ने अब मेरे एक भी आँसू नहीं निकलने देते हैं। और जितना भी मुझे गुरुपा मुझे सुलाते हैं, अच्छी नींद देते हैं, मैं पूरी फ्रेश रहती हूँ, जॉब पे भी जाती हूँ, अच्छा वो करती हूँ। सब कुछ मेरे गुरुपा मेरा पूरा मेरा सँभालते हैं, सब कुछ मेरा गुरुपा ने कर रखा है। गुरुपा
आपके श्री चरण कमलों में कोटि-कोटि शुक्राना है। जैसे आपने मुझे हिम्मत दे रखी है, जैसे आपने मुझे सँभाला हुआ है, मैं आपके श्री चरण कमलों में अरदास करती हूँ कि आप पूरी संगत को ऐसी सँभालो, जो ब्लैक मैजिक से जूझ रही है, जो दुःख में परेशान है, जो आपके श्री चरण कमलों में जुड़ी है, आप उनको भी ब्लेस करो। जैसे आप मुझे ब्लेसिंग कर रहे हो, मुझे ब्लेसिंग दे रहे हो, तो आप उनको भी ब्लेस करो। आपके उनके ब्लैक मैजिक को काटो, गुरुपा। मेरी यही अरदास है आपके श्री चरण कमलों में। हमारी ज़िंदगी में तो सत्संग हर रोज़ होते हैं। संगत जी सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। कल मैं जॉब पे जा रही थी, 9:30 बजे मैं निकल जाती हूँ, बुधवार का दिन था। तो मैं बस स्टॉप पे खड़ी थी, तो एक ऑटो मेरे आगे सामने खड़ा हो गया था। क्या देखा मैंने, गु गुरुजी लिखा हुआ था और गुरुजी के चरण स्वरूप उसने आगे लगा रखे थे। मैं कह रही हूँ जय गुरुजी, कितनी बड़ी गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग दी। मैं कह रही इतने ही सालों के अंदर आज तक मैंने गुरुजी के निकलती बढ़ती पर गुरुजी के स्वरूप, उनके चरण स्वरूप मैंने आज तक नहीं देखे। पर गुरुपान ने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी। मेरे दाता, मेरे मालिक, आपके श्री चरण कमलों में रज रज जाऊं। तो कल बुधवार था, तो मैं जॉब पे से छुट्टी थी, तो मैं 9:30 बजे तक घर की तरफ आ रही थी। तो सामने ही गुरुद्वारा है, तो वहाँ पे देखा गुरुद्वारा में, तो मैं कह रही चलो गुरुद्वारा में मत्था टेक लेती हूँ। कल साथ में गुरु का कुछ था, इतना मैं नहीं जानती माँ का ना गुरु का। तो वहाँ मैं अंदर गई तो कह रहे थे ये साथ में गुरु की खिचड़ी है, तो आप पहले लंगर प्रसाद कर लो और तब आप मत्था टेक लेना। मैं बड़े मंदिर जाने की कई दिन से सोच रही थी, पर मैं 1.5 महीना हो गया, मैं बड़े मंदिर नहीं जा सक रही। जब तक हमारे गुरुपा की आज्ञा नहीं होती है, तो हम कैसे जाएँगे? तो गुरुपा ने क्या क्या बोला कि तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती है, तो यहीं पे मेरा लंगर प्रसाद चख ले। गुरुपा ने वैसे तो मुझे चावल और चीनी खाने के लिए मना कर रखा है, पर गुरुपा का अगर लंगर प्रसाद हो चावल का, तो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। मैंने सारी हद पार कर दूँगी मेरे गुरुपा के लंगर प्रसाद के लिए। गुरुपा ने मेरे को लंगर प्रसाद खवा के मेरी कौन-सा कष्ट काटा, कौन-सा नहीं वो मुझे नहीं पता। और फिर मैंने गुरु वहाँ पे वाहे गुरु का वो सत्संग चल रहा था, मैं वहाँ बैठी और मेरे इतना मेरे को सुकून मिला, इतना वो मिला कि मैं क्या करूँ, मत्था टेका और फिर मैं थोड़ी देर तक वहाँ बैठी रही और बैठने के बाद फिर मैं वापिस आ गई। फिर मैं अपने घर के लिए भी थोड़ा-सा लंगर प्रसाद लाई कि मेरे घर को गुरुपा मेरे घर के बच्चों को, परिवार को ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरण कमलों में विराम दूँगी। नए सत्संग फिर लेके आऊँगी। मैं अपनी तरफ से, अपने पूरे परिवार की बेटा-बहू, बच्चों की तरफ से, पूरी बहनों की तरफ से, जीजाओं की तरफ से, भतीजों की तरफ से, भाइयों की तरफ से, गुरु जी के श्री चरण कमलों में कोटि-कोटि, लख-लख, करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अंकल जी मेरा सत्संग शेयर कर देना। गुरुपा ने मुझे 15 दिन की शुक्राना सत्संग सेवा करने की दात बरकरार की है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहिए और सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।